अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपका एमए स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो शायद आपके दिल को भी हिला दे। एक ऐसा सच जो बहुत से घरों के पर्दों के पीछे चीख रहा होता है मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। कहानी का नाम है जालिम औरत और यतीम बच्चे की आह। कहानी का आगाज होता है एक छोटे खामोश से गांव में, जहां कच्चे घरों की छतों पर परिंदे चहचहा रहे थे और दिन का पहला सूरज नर्म किरणों से जमीन को जगा रहा था। इसी गांव में एक छोटा सा घर था, पुराना, मिट्टी से लिपा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो दौलत से नहीं, मोहब्बत से आती है। ये घर सलमान का था। ये एक मेहनती, शरीफ और अपने ईमान पर कायम शख्स। पेशे से वो लकड़हारा था मगर दिल से वो एक सजदा गुजार, साबिर और मोहब्बत करने वाला बाप था। सलमान की उम्र 40 के करीब थी। दाढ़ी में सफेदी झांकने लगी थी, लेकिन माथे की सलवटों में सिर्फ मेहनत नहीं, दुआ भी बसी हुई थी। इसके घर में थी उसकी बीवी वाबदा, एक नर्म दिल, खामोश तबीयत वाली औरत जिसकी आंखों में दुनिया के सब दुख छुपे होते थे। और इन दोनों का वाहिद सहारा उनका 10 साला बेटा नवीद था। नवीद एक छोटा सा मासूम गंदुमी रंगत वाला बच्चा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे लगती जैसे हर चीज को हैरत से देख रही हों। वो ज्यादा बोलता ना था, लेकिन उसकी खामोशी में कई कहानियां छपी थीं। सलमान हर सुबह तहज्जुद के वक्त जागता, वुजू करता, सहन में 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर टूटी हुई चारपाई पर बैठकर बेटे को मोहब्बत से जगाता। नवीद, उठो बेटा, फजर का वक्त हो गया है। नवीद आंखें मिलता हुआ आता, बाप के साथ नमाज पढ़ता और फिर वो दोनों दरिया किनारे लकड़ियां काटने निकलते। दिन के वक्त सलमान लकड़ियां काटता, नवीद करीब ही बैठा कभी पानी में कंकड़ियां फेंकता, कभी बाप को देखा करता। वो अपने वालिद की हर अदा से प्यार करता था। इसके लिए सलमान सिर्फ वालिद नहीं, पूरा जहान था। शाम को वापसी पर वो दोनों जब मिट्टी से इटी कदमों के साथ घर वापस आते तो आबदा उनका दरवाजे पर मुस्कुरा कर इस्तकबाल करती। कभी गर्म रोटी, कभी दाल, और अगर ज्यादा काम हुआ होता तो 2-3 पकौड़े भी रख देती। मगर जिंदगी की यही खामोश रवानी ज्यादा देर ना चल सकी। एक शाम सलमान ने काम से वापसी पर सीने में कुछ टीस महसूस की। उसने आबदा से कहा, आज सांस कुछ तंग लग रहा है, शायद थकावट हो। आबदा परेशान हुई, मगर उसने समझा मौसम का असर होगा। अगले दिन भी वही दर्द, और तीसरे दिन तो वो लकड़ियां भी ना काट सका। आबदा ने पास के तबीब को बुलाया। तबीब ने नब्ज देखी, आंखों में झांका और आहिस्ता से सर हिला दिया। ये अंदर का मामला है, दिल कमजोर हो चुका है, ज्यादा मेहनत अब जान ले सकती है। ये सुनकर आबदा की आंखों में आंसू आ गए। नवीद ने जब मां को रोते देखा तो वो दरवाजे के पीछे छुप कर चुपचाप रोता रहा। इसे नहीं पता था, मगर उसका नन्हा सा दिल कुछ भांप चुका था। कुछ दिनों तक सलमान ने बिस्तर न छोड़ा। वो कमजोर होता गया, और एक दिन फजर से पहले जब नवीद ने बाप को नमाज के लिए जगाना चाहा तो उसने सिर्फ खामोशी पाई। वो सांसें बंद हो चुकी थीं। गांव की फिजा साकित हो गई। नीम का दरख्त भी जैसे थम गया था। नवीद की चीखें इस सुबह सूरज से पहले निकलें, मगर सूरज को तुलू होने से ना रोक सके। आबदा ने शौहर के जनाजे को हाथों से तैयार किया। लोगों की मदद के बगैर उसने अपने रब से दुआ की कि सब्र दे, और वो सब्र करती रही। अब घर में सिर्फ मां और बेटा बाकी थे। दुनिया बदलने लगी। सलमान के मरने के बाद वही रिश्ते जो रोज सलाम करते थे, गिली बदलने लगे। जो दरवाजे खुद खुला करते थे, अब नौकरी की इजाजत भी ना देते। आबदा ने नवीद को करीब बिठाकर कहा, बेटा, तुम अभी छोटे हो, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नवीद ने मां का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे वो जानता हो कि इसे अब सिर्फ मां का सहारा है। लेकिन यह सहारा कब तक कायम रहता?
दिन ब दिन घर के राशन में कमी आती गई। लकड़ियां बेचने वाला अब दुनिया में ना रहा था और उनकी झोंपड़ी अब वक्त के रहमो करम पर थी। तभी इनकी एक दूर की रिश्तेदार औरत फरीदा, जो शहर में रहती थी, आबदा के पास आई। फरीदा ने बड़े प्यार से बात की, झूठी हमदर्दी जताई और कहा, बहन, शहर में तुम्हारे लिए आसानी होगी। मैं हूं, नवीद का भी ख्याल रखूंगी। वहां सुकून है। यहां क्या रखा है? आबदा तजब्जुब में थी, लेकिन हालात के दोज़ख ने इसे मजबूर कर दिया। फरीदा ने यकीन दिलाया कि नवीद को बेटे की तरह रखेगी और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने देगी। आबदा ने अल्लाह का नाम लेकर और शौहर की तस्वीर हाथ में लेकर रोते हुए रुखसत का फैसला कर लिया। और यूं अगली सुबह वो पुरानी छत, नीम का दरख्त, मिट्टी की वो गिल्ली, सब पीछे रह गए। नवीद ने मां का हाथ थामा हुआ था, जैसे वो हाथ छूटते ही सब कुछ टूट जाएगा। दोनों गांव की बस में सवार हुए, जिसकी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा में एक अनजानी महक थी, वो महक जो जुदाई, खौफ और उम्मीद को साथ लेकर चलती। बस की गुड़गड़ाहट के साथ ही नवीद ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। नीम का खुश्क दरख्त, वो मिट्टी की गिल्ली, टूटी छत वाला सहन, सब मंजर आंखों के पानी में धुंधला गया। चंद घंटों के सफर के बाद वो शहर के एक पुराने मोहल्ले में दाखिल हुए। फरीदा का घर 3 मंजिला था, नीचे दुकानें, ऊपर छोटे छोटे कमरे। फरीदा ने मुस्कुरा कर कहा, यही है तुम्हारा नया आशियाना। शुरू के दिन अच्छे गुजरे। फरीदा ने आबदा को बावर्ची खाने में काम सौंप दिया और नवीद को छोटे मोटे कामों के लिए साथ लगाया। ये काम तो सीखने के लिए है नवीद बेटा, वो कहती और नवीद खामोशी से सर हिला देता। मगर कुछ दिन बाद ही फिजा बदलने लगी। फरीदा की आवाज में नरमी की जगह कड़वाहट आ गई। ये तुम्हारी मां यहां नौकरानी बनकर रहेगी? मैंने एहसान किया है? एहसान? आबदा नजरें झुकाकर कहती, बहन, मैं जितना कहोगी करूंगी, बस बच्चे को कुछ ना कहना। मगर फरीदा को जैसे इसी बात का नशा था। नवीद को अब सुबह सवेरे छत की सफाई, दिन में सौदा सलफ, शाम को दुकान पर पानी पहुंचाना और रात गए तक झाड़ू देना पड़ता। कभी आवाज आती, ओ लड़के, ध्यान कहां है? झाड़ू सीधा चला, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। नवीद खामोशी से सर झुकाए रहता, क्योंकि इसे पता था मां के लिए वही खामोशी एक ढाल है। एक रात जब बहुत तेज बारिश हुई और फरीदा के बेटे ने अपना कमरा बंद कर लिया, तो नवीद ने दबे कदमों मां से कहा, अम्मा, छत पर पानी टपक रहा है, सर्दी लग रही है। आबदा ने कंबल ढूंढने की कोशिश की, मगर फरीदा ने दरवाजा खोलते ही चीख कर कहा, मेरे कंबल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। जाकर छत पर सो, जैसे बाकी नौकर सोते हैं। नवीद अपनी मां को एक नजर देखकर पलट गया। बारिश के कतरे इसके कंधों पर ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान भी इस पर जुल्म का गवाह बन रहा हो। छत पर पड़ी एक पुरानी चटाई पर लेटकर वो छत के कोने में सिमट गया। आसमान पर चमकती बिजली के बीच वो अपनी आंखें बंद किए बस एक ही दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, उम्मी को सलामत रखना, मुझे तो जो सहना है से लूंगा। अगले दिन फरीदा ने आबदा से कहा, बीबी, तेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। यहां हर किसी को अपना काम खुद करना होता है। आबदा के दिल में आग लगी, मगर आंखों में पानी ही निकला। नवीद की खांसी बढ़ने लगी, रात को बुखार हो जाता, दिन को काम पर भेज दिया जाता, मगर वो कभी शिकायत न करता, बस मां के चेहरे को देखता और सब्र करता। एक दिन फरीदा ने आबदा से कहा, तुम बस खाना पकाती हो और ये बच्चा खा जाता है, कमाने वाला कौन है? जाओ, नवीद को किसी दुकान पर काम पर लगाओ। आबदा ने कांपते हुए कहा, नवीद अभी छोटा है, वो कैसे दुकान पर काम करेगा? फरीदा हंसकर बोली,
छोटा है, जितना खाता है इतना कमाए भी। यहां मेहमान बनकर नहीं रह सकते। इसी रात आबदा ने नवीद के सोते हुए चेहरे को देखा, इसके माथे पर हाथ रखा और खुद को कोसा। ए अल्लाह, मैं कहां ले आई इसको। लेकिन वापसी का कोई रास्ता ना था, कोई उम्मीद ना थी, और फरीदा अब हर दिन जिल्लत का एक नया बाब खोलती जा रही थी। एक दिन नवीद दुकान से वापस आया तो उसके हाथ पर छाले थे, कपड़े गिर्द से भरे और आंखें सुर्ख। आबदा ने लपक कर पूछा, क्या हुआ बेटा? नवीद ने कुछ न कहा, बस थक कर मां की गोद में सर रख दिया। अम्मी, जब अब्बा होते थे ना, तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगता था कि मैं अकेला हूं। ये कहते ही वो सो गया। आबदा ने आंखें बंद कर ले, लेकिन आंसू खुद बहते रहे। आबिदा की बंद आंखों से बहते आंसू नवीद के बालों में जज्ब हो रहे थे और वो मां की गोद में गहरी नींद सो चुका था, जैसे सिर्फ इसी जगह को उसने अपनी दुनिया मान लिया हो। मगर किस्मत को यह सुकून गवारा न था। अगली रात गहरे बादलों का शोर, सन्नाटा, और एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें कुत्ते की भौंक साफ सुनाई दे रही थी। फरीदा ने दरवाजा पीटते नवीद को देखा तो चीख कर बोली, देर क्यों हुई? रात के 10 बज गए, अब अंदर आकर सबको जगाएगा। जा छत पर जा। नवीद ने थके कदमों से सीढ़ियां चढ़ीं। बारिश अभी शुरू ना हुई थी, मगर फिजा बोझल थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो छत पर पहुंचा, चटाई निकाली और एक ठंडी सांस लेकर लेट गया। लेकिन इस बार दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात को दूर से कुत्तों की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक दरवाजे पर खराशें पड़ीं। नवीद उठकर बैठ गया। कोने से 2 आवारा कुत्ते नमूदार हुए। शायद मोहल्ले के किसी बच्चे ने उन्हें पत्थर मारा था, आ भूखे थे। वो गुर्राते हुए करीब आए। नवीद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक कुत्ता झपट पड़ा। नवीद ने बचने की कोशिश की, मगर उसकी टांग पर दांत गुड़ गए। अम्मी! नवीद की चीख छत की खामोशी फाड़ गई। आबदा जो नींद में थी, उठकर भागी, फरीदा के दरवाजे पर दस्तक दी। बहन, खुदा का वास्ता है, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे की चीख आई है। फरीदा ने झुलाकर कहा, छत पर है ना? जा खुद जा, सीढ़ियां खोली हैं। आबदा नंगे पांव दौड़ी, छत पर पहुंची और नवीद जमीन पर पड़ा था, कपड़े फटे, टांग लहू से तर, आंखें खौफ से फैली हुई। बेटा! हाय मेरे बच्चे! आबदा ने नवीद को उठाया, जख्म पर दोपट्टा बांधा, गोद में लिया और नीचे उतरी। नीचे पहुंचते ही फरीदा ने गुस्से से कहा, यह खून कहां बहा दिया? ये फर्श धोना पड़ेगा। तुम लोग मेरे सहन को गंदा करने आए हो क्या? आबदा ने खाली नजरों से इसे देखा और कहा, खुदा का खौफ करो, बच्चा कुत्ते से कट गया है, अस्पताल जाना होगा। रात के वक्त कोई अस्पताल नहीं जाएगा, और अगर मेरे दरवाजे के बाहर खून गिरा तो पुलिस को बुला लूंगी। फरीदा चीखी और दरवाजा बंद कर लिया। आबदा नवीद को वापस अपने कमरे में ले गई। जख्मों पर पुराने कपड़े रखे, बुखार की शिद्दत नवीद के जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रही थी। रात भर आबदा दुआएं पढ़ती रही और नवीद दर्द में कराहता रहा। अम्मी, मेरे अब्बा होते तो वो मुझे कभी यूं ना सोने देते। सुबह सूरज निकला, मगर रोशनी नवीद के चेहरे तक ना पहुंची। चेहरा जर्द, होंठ खुश्क और जिस्म निढाल। फरीदा ने झांक कर कहा, अब अगर मर भी गया ना, तो लाश मेरे घर में ना रखना। ये जुमला सुनकर आबदा का जब्त टूट गया। पहली बार उसने उठकर फरीदा के सामने खड़े होकर कहा, आज तेरे हर जुल्म का हिसाब मेरे अल्लाह के पास गया है। तूने मेहमान को नौकर बनाया, यतीम को जलील किया और अब मेरी ममता को चैलेंज किया है। बस अब काफी है। नवीद की आंखों से एक आंसू निकला। अम्मी, क्या हम अब यहां से जा सकते हैं?
आबदा ने इसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटा हम जाएंगे, मगर हाथ फैलाए बगैर, किसी के दर पर झुके बगैर, अपने रब की मदद से। इसी लम्हे नवीद को फिर से झटका लगा, बुखार से इसका जिस्म कांपने लगा। आबदा ने जल्दी से इसका सर अपनी गोद में रखा, आंखें आसमान की तरफ की और कहा, या रब, अगर मेरा सब्र मुकम्मल हो चुका है तो अब अपना फैसला नाजिल फरमा। आ मेरे बच्चे को शिफा दे, आ मुझे अपनी पनाह में ले ले। नवीद ने हल्की आवाज में कहा, उम्मी, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। आबदा ने आंसू पोंछकर कहा, और मैं तुम्हारे बगैर दुनिया में नहीं रह सकती, इसलिए अब हम दोनों के लिए अल्लाह ही काफी है। उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने न सिर्फ आबिदा को चौंकाया, बल्कि फरीदा भी किचन से निकलकर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब कौन आ गया है इतनी सुबह, और इतने जोर से, वो बड़बड़ाई। दस्तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। आबदा ने नवीद के कमजोर हाथ को सहलाते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर कोई रहमत आ रही है बेटा, शायद हमारे लिए कोई जवाब हो। फरीदा ने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, ऊंचा कद, सफेद लिबास, हाथ में फाइल्स और साथ दो लोग। और अस्सलामु अलैकुम, हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें इत्तला मिली है कि यहां एक यतीम बच्चे को गैर इंसानी हालात में रखा जा रहा है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? फरीदा का रंग उड़ गया। कुक? कौन? क्या सबूत है आपके पास? खुद आपकी हमसाइयों की शिकायत, और यह भी कि बच्चे को पिछली रात कुत्ते ने काटा और बरवक्त इलाज नहीं करवाया गया। आबदा ने झिझकते हुए आवाज लगाई, मैं अंदर हूं और मेरा बेटा जख्मी है, खुदा के लिए कुछ करें। अफसर फौरन अंदर दाखिल हुआ, आबदा के कमरे तक गया। नवीद को देखा, टांग पर फूले जख्म, चेहरा जर्द, आंखों में कमजोरी, मगर एक चमक, जैसे उम्मीद अभी बाकी है। हम बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करेंगे, और अब मोहतरमा फरीदा बीबी, अब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अफसर ने हुक्म दिया। फरीदा हकला गई, नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये खुद मेरे घर में घुस कर रही थी सब कुछ। मैंने तो खामोश रहें। पड़ोसियों ने शहादत दी है कि अपने बच्चे को छत पर सोने पर मजबूर किया, दरवाजा बंद कर दिया और जख्मी हालत में भी मदद नहीं की। यह जुर्म है। फरीदा के पांव से जमीन निकलने लगी। इसकी नजरें नवीद की तरफ गईं, जो मां की गोद में लेटा खामोशी से सब देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है उम्मी? आबदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह का फैसला बेटा, इसका इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। अफसर ने अस्पताल की गाड़ी बुलाई। नवीद को स्ट्रेचर पर रखा गया, मगर उसने अपनी मां का हाथ नहीं छोड़ा। मैं अपनी उम्मी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, वो कमजोर आवाज में बोला। अफसर ने नरमी से कहा, आपकी मां भी आपके साथ जाएगी बेटा, और अब से तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खुल रहा है। फरीदा ने पीछे हटकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पड़ोस की दो औरतें, जिन्होंने सारी रात सब कुछ देखा था, सामने आ गईं। ये जुल्म अब नहीं चलेगा, एक ने बुलंद आवाज में कहा। हमने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। अब तेरे तकब्बुर और जुल्म का वक्त खत्म हो गया है। फरीदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई और बस इतना बोली, मुझे क्या पता था कि यतीम की आह इतनी जल्दी सुनी जाएगी। अस्पताल में नवीद का इलाज फौरी शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, अगर यह बच्चा चंद घंटे मजीद ऐसे ही पड़ा रहता तो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल सकता था। अपने वक्त पर इत्तिला देकर जिंदगी बचाई है। आबदा ने सजदे में सर रखा। ए अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे हारने नहीं दिया। नवीद ने आहिस्ता से मां के कान में कहा,
अम्मी, क्या हम अब कभी दोबारा इस घर वापस नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अब हम वहां नहीं जाएंगे। अब अल्लाह ने हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया है और अब जिंदगी बदलने वाली है। अब वो वक्त आ चुका था जब फैसले मुकम्मल होने थे। नवीद की आंखों में एक नई चमक थी। जिस्म कमजोर जरूर था मगर दिल मजबूत हो चुका था। सुबह का वक्त था। अस्पताल के कमरे में सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे किसी नए आगाज का पैगाम दे रही हो। नवीद के जख्मों पर मरहम लग चुकी थी मगर उसकी आंखों में अब भी रात के जख्मों की थकन थी। आबदा उसके सरहाने बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी। इसके दिल में एक ही दुआ थी, ए अल्लाह, मेरे बच्चे का हक दिला दे और उसके दिल से खौफ निकाल दे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वही अफसर अंदर आया जिसने कल नवीद को अस्पताल पहुंचाया था। बीबी, आज अदालत में पहली समाअत है। अब दोनों को साथ चलना होगा। हम सब इंतजाम कर चुके हैं। आबदा ने सर हिलाया, नवीद की तरफ देखा और कहा, बेटा, आज अल्लाह का फैसला सुनने का दिन है, हिम्मत रखना। नवीद ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ मां का हाथ थामा। अम्मी, मैं डर नहीं रहा, आप मेरे साथ हैं ना? गाड़ी अदालत के बाहर रुकी तो लोग इकट्ठे हो गए। फरीदा को भी पुलिस की गाड़ी से लाया गया था। इसका चेहरा जर्द, आंखें लाल और जिस्म कांप रहा था। वो औरत जो कल तक गुरूर में थी, आज जमीन को तक रही थी। अदालत के अंदर जज साहब बैठे थे। कमरा खामोश था। फाइल्स खिली, गवाहों के बयानात पढ़े गए। पड़ोसियों ने बताया कि किस तरह नवीद को छत पर सोने पर मजबूर किया गया, कैसे कुत्ते ने काटा और इलाज न किया गया, और किस तरह जायदाद पर कब्जे की कोशिश की गई। फरीदा ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज गिले में फंस गए। मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, मेरा मकसद बुरा नहीं था। वो रोती रही। जज साहिब ने सख्त लहजे में कहा, तुमने यतीम के साथ जुल्म किया, इसके हक पर कब्जा करने की कोशिश की और मां को गुलाम बनाया। ये न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नवीद और आबदा पर थीं। नवीद ने पहली बार सर उठाकर जज की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में कहा, अंकल, मेरे अबू हमेशा कहते थे कि अल्लाह इंसाफ करता है। क्या आज इंसाफ होगा? जज साहिब की आंखें चंद लम्हे के लिए नर्म हो गईं, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। यतीम बच्चे नवीद की जायदाद इसको वापस दी जाती है और फरीदा बीबी के खिलाफ बच्चों की फलाही कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। फरीदा को 1 साल कैद और जुर्माना होगा। नवीद और उसकी मां के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी और उन्हें एक फलाही घर में रखा जाएगा ताकि वो नया आगाज कर सकें। अदालत के अंदर लोग सरगोशियां करने लगे। किसी ने कहा, अल्लाह का इंसाफ देखो। किसी ने कहा, यतीम की आह सुनी गई। फरीदा जमीन पर बैठ गई। वो चीख चीख कर कहने लगी, मुझे मुआफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी दौलत के पीछे। मुझे मालूम नहीं था कि रब इतना करीब है। लेकिन इसकी चीखें अब किसी के दिल पर असर न कर सकी। वो पुलिस के साथ अदालत से बाहर ले जाई गई। आबदा ने नवीद को गिले लगा लिया। बेटा, अल्लाह ने हमें जलील नहीं होने दिया। देखो, तेरा हक तुझे वापस मिला। नवीद ने मां के आंसू साफ किए। अम्मी, मुझे अब डर नहीं लगता। मैंने सीख लिया है कि जुल्म करने वाले बड़े नहीं होते, अल्लाह बड़ा होता है। कुछ दिन बाद फलाही घर में इन दोनों के लिए एक नया कमरा तैयार किया गया। छोटा सा मगर साफ सुथरा। खिड़की के बाहर एक बाग था जिसमें बच्चे खेलते, हंसते। नवीद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा था। वो फिर से पढ़ाई शुरू कर सका। एक मौलवी साहब ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल में रोशनी डालेगा और तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। साल गुजरते गए। नवीद ने तालीम हासिल की, मदरसे में पढ़ा, कुरान हिफ्ज किया
اور پھر ایک دن وہی گاؤں واپس آیا جہاں اس کے باپ کا گھر تھا۔ نیم کا درخت اب بھی کھڑا تھا مگر صحن خالی تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک کمزور یتیم بچہ آج ایک عالم دین اور استاد بن کر لوٹا ہے۔ فریدہ اس وقت جیل کی سزا کاٹ کر نکلی تھی مگر اب سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ وہ گاؤں کے کنارے بھیک مانگ رہی تھی۔ جب نوید وہاں سے گزرا تو اس نے پہچان لیا۔ فریدہ نے کانپتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی لالچ میں۔ نوید نے اسے دیکھا، ماں کی بات یاد آئی اور بس اتنا کہا، اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن اپنے رب کے حضور تمہیں خود معافی مانگنی ہوگی۔ فریدہ کے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے۔ نوید نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، یتیموں کی مدد کرنے لگا اور ہر جمعہ کو مسجد کے ممبر پر یہی جملہ کہتا، یتیم کا دل نہ توڑو، اس کی پکار سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ یتیم کی پکار اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ ظلم کرنے والا طاقتور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے سے بڑا نہیں۔ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایم اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔